हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने पजेरो को SVR मोटर्स पे लेके जा रहे हैं। ये रही गाड़ी, एक बार पूरा ब्लो चेक कर लेते हैं यहाँ से। लेट्स सी वंस। एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, कुछ और नॉइज़ तो नहीं है ना। तो गाइस आवाज़ तो आ रही है अभी भी। इनफैक्ट जब आइडल पर आता है तो आई कैन फील दैट साउंड। आई नॉट श्योर अगर वीडियो में आपको अभी दिखा हो, राइट, बट वही कुछ दैट रैपर सॉर्ट ऑफ साउंड, कुछ बेल्ट रिलेटेड साउंड ही लग रहा है मुझे तो, है ना। प्रॉबेबली ड्राइव बेल्ट इटसेल्फ। बट अभी चलते हैं टू SVR एंड यहाँ से लगभग SVR इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स। तो आराम से ही चलाएंगे गाड़ी को। डीजल भी भराना है एक्चुअली। दिस इज़ अत्तिबेले आनेकल रोड। तो ये बेसिकली एक स्टेट हाईवे है और जो आनेकल तालुक और अत्तिबेले को जोड़ता है बेसिकली, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं बेसिकली एंड नीड टू सी भाई कि कितना ट्रैफिक है, क्या है। थोड़ा जल्दी इसलिए इसी पर्पस से निकला था, राइट, कि ज़्यादा कुछ ट्रैफिक मिले ना। तो लेट्स सी कितना ट्रैफिक मिलती है। अभी तो आई थिंक आराम से हमें 35 to 40 मिनट्स लग जाएगी, बट या विल हैव टू चेक। बारिश भी रेगुलर हो ही रही है बैंगलोर में, बहुत जगह मतलब पानी रोड पे इकट्ठा हो चुका है, राइट। तो वो भी हमें देखना है। ये हमारा एक्चुअली DHL है गाइस, ओके, लाइक दी वेयर हाउसेज ऑफ अमेजॉन, फिर whatever bigger companies that we see, right, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, ये पूरे लेफ्ट में उनका ही एरिया है। इट्स अ वेरी बिग एरिया इनफैक्ट, है ना, एंड दे हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल। तो ये एक रीज़न है कि दैट इस रोड में ना देयर इज लॉट ऑफ ट्रक मूवमेंट्स दैट हैपन, है ना, लार्ज कार्गो ट्रक्स एंड ऑल। और ये एक नया हाईवे आ रहा है बेसिकली। दिस इज़ गोइंग टू बी माय नेशनल हाईवे, राइट, जो बेसिकली अपना तमिलनाडु होसुर को कनेक्ट कर रहा है अपना बैंगलोर से। ये कनेक्ट बेसिकली अत्तिबेले से थोड़ा और आगे होगा। इट वोंट हैपन नियर अत्तिबेले, थोड़ा आगे एंड बिफोर चंदापुरा। अभी तो आई थिंक कुछ खास लग नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्राइव डिफरेंस एंड एवरीथिंग, है ना। बट बाहर से इफ़ यू हियर नो दैट बेल्ट साउंड इज कमिंग इन, एक्चुअली वो इंजन नॉइज के पीछे कवर हो जा रहा है, राइट। तो उतना मे बी वीडियो में पता नहीं चल रहा हो, बट आवाज़ है ना। बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड एवरीथिंग कुछ खास डिफरेंस लग नहीं रहा है, बट दैट्स व्हाई थोड़ा आई एम ड्राइविंग स्लो, राइट। इंजन भी
काफ़ी कोल्ड स्टार्ट थी, मतलब वेदर इज़ वेरी कोल्ड हियर राइट, तो भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स थोड़ा ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप यार कोल्ड स्टार्ट करके थोड़ा देर छोड़ दो, है ना, फॉर दीज सॉर्ट ऑफ इंजन्स टू बेसिकली यू नो परफॉर्म वेल, वरना वो एक बार तो रुकेगी ही रुकेगी इनिशियली। बैंगलोर में वेदर बेसिकली ऐसे ही है आई थिंक, इसीलिए कर्नाटका में आई थिंक ऑरेंज अलर्ट इशू हुआ है राइट, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हमें आई थिंक डीजल भी लेना पड़ेगा राइट, डीजल वो दिखा रहा है, आगे से ले लेते हैं। वी हैव मल्टीपल पेट्रोल पंप्स हियर। तो ये पूरा एरिया का नाम एक्चुअली अभी अत्तिबेले है। अत्तिबेले इज वास्टली स्प्रेड आउट एंड इट शेयर्स बाउंड्री विद योर होसूर विच इज़ अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे भी डेली बहुत सारे वर्कर्स यू नो तमिलनाडु से अप एंड डाउन करते हैं टू वर्क इन बैंगलोर, बट दैट्स व्हाट, मतलब बस सर्विसेज आर एक्चुअली वेरी ग्रेट, हेंस दे आर एबल टू डू दिस राइट। तो ये जो रोड आप देखे अभी जो हमने ज्वाइन किया राइट, दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम तमिलनाडु राइट, और यहाँ से अभी मतलब दी अत्तिबेले बैंगलोर एंड कर्नाटका बॉर्डर बेसिकली रहे, सॉरी कर्नाटका बोल रहा हूँ, द बैंगलोर एंड तमिलनाडु बॉर्डर इज जस्ट 500 मीटर्स। तो गाइस दिस इज अत्तिबेले सर्कल, है ना, टुवर्ड्स राइट आपका तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु की एरिया शुरू हो जाती है राइट, एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट बेसिकली बैंगलोर है। सो एंड अगर आप आगे चले जाओ तो वो सरजापुर की तरफ जाती है राइट। तो हमें तो बेसिकली प्रॉपर बैंगलोर सिटी में के ट्रैफिक में घुसना है तो टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। सुबह के 8:10 हो रहे हैं, इट्स 8:10 इन द मॉर्निंग। तो दिस फ्लाईओवर विच यू सी राइट, ये बेसिकली अपना अत्तिबेले का फ्लाईओवर है, और यहाँ से जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट इज योर आई थिंक 5 मिनट की दूरी पे ही आ जाता है आपका ये टोल, होसूर का टोल। Bus services actually till Attibele are very good. In fact, you have a lot of buses. So that is why to commute it is actually easier and people don't face a lot of issues. तो हमें बेसिकली डीजल लेना था अभी, तो इसलिए हमने सर्विस रोड पे आ गए हैं क्योंकि आगे से वो टर्न है नहीं। नंबर्स पे टू व्हीलर्स बेसिकली यू नो चलते हैं भाई। इट्स एक्चुअली टू व्हीलर्स आर गुड बट या दे आर ह्यूज नंबर्स, इट टू ड्राइव वेरी केयरफुली इन सिटी लाइक बैंगलोर। पेट्रोल पंप, बट लग रहा है कि काफ़ी रश है। यहाँ पे एक नैरा का एक है, नॉट श्योर इफ इट इज, बट लग तो रहा है यार काफ़ी रश है यहाँ पे। आगे एक और इंडियन ऑयल का है। तो ये सारे बसेस वही अर्ली मॉर्निंग आते हैं अपने ट्रिप्स कंप्लीट करके, एंड देन दे ऑल डाउन हियर इटसेल्फ। हमारा एक इंडियन ऑयल का एक आगे पंप है, तो गो अहेड एंड डू दैट।
तो गाइज डीजल तो हमने ले लिया है, ये चलते हैं यहाँ से। ये रहा एक और ट्रिप बस। तो बेसिकली यहाँ पे बैंगलोर का ये बेसिकली एंड पॉइंट है, राइट? तो दैट इज़ व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट these buses turning around here। और काफ़ी मतलब नंबर्स में है, इट्स नॉट दैट एक दो बस है, बहुत सारे बसेस है। आपको फ्लेक्सी बस सब बस मिल जाएगी यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ बैंगलोर। तो जो भी बसेस ट्रिप करके आती हैं ओवरनाइट, सो दे बेसिकली हॉल्ट हियर। 8:20 हो रहा है मॉर्निंग, इट्स 8:20 इन द मॉर्निंग। देखते हैं यार कितना ट्रैफिक मिलता है। टुडे इज वेडनेसडे, लेट्स सी। काफ़ी जगह पे एक्चुअली पहले तो नहीं था, बट ऑफ लेट इसको बेसिकली आप होसूर एक्सप्रेस पे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे काफ़ी हद से सम सॉर्ट ऑफ रोड वर्क चल रहा है। डाइवर्शंस काफ़ी जगह पे आपको मिलेंगी। इनफैक्ट बैंगलोर के पीक ट्रैफिक में ये गाड़ी को यार ले जाना इज अ नाइटमेयर ओनली। लॉट ऑफ लार्ज ट्रक्स ये पैरेलल लेन में चलते हैं। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि ट्रैफिक क्यों होती है, या स्लो मूविंग ट्रैफिक क्यों होती है, बिकॉज हर एक लेन में बड़े बड़े ट्रक ही चलते रहते हैं, राइट? तो इट गेट्स डिफिकल्ट। ये रोड बेसिकली इट कम्स अंडर योर NHAI, राइट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट इसी रोड पे ही फ्यू डेज बैक एट सर्टन प्लेसेस पूरा रोड जाम हो गया था बिकॉज ऑफ रेन वाटर। तो देयर वाज नो प्रॉपर आउटलेट फॉर रेन वाटर टू बेसिकली गो, हेंस इट मतलब आई थिंक 3 से 4 घंटे का जाम लगा था उस समय। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है बेसिकली, राइट? तो स्टीयरिंग से भी व्हाइल यू आर टर्निंग आउट, अभी पेट्रोल पंप पे मैंने देखा था, देयर सम सॉर्ट ऑफ नॉइज, राइट? So again, I strongly feel that this might be because of the drive belt itself, but yeah, we'll have to confirm. Yes, National Highway Authority of India have done is that at every major junctions they have constructed flyovers basically. तो जैसे कि मैंने बोला सात्तेपल्ली के पास एक फ्लाईओवर है, फिर चंद्रपुर फ्लाईओवर अभी हमने ऊपर चढ़ के आया। Similarly at Bomsandra also you have a flyover, so that eases a little of traffic. So here you will see, since these are border areas, right? So you will see a mix of both, Tamil Nadu and Karnataka people. So generally both of these people know Kannada and Tamil. ये देखो यार, टू व्हीलर कैसे बीच रोड पे चलाते हैं बिना हेलमेट के। This is the thing that I was talking about. Okay, why it is actually risky, with two wheelers. Not saying the entire population of two wheelers, but yes, maximum population of two wheelers are actually like this, right? For them it is very easily accessible, these two wheelers, right? So a lot of people lack discipline. थोड़े लोगों के कारण पूरा टू व्हीलर बदनाम हो जाता है। And nevertheless, that doesn't mean that people who are driving car are also perfect. Yeah, we have population equally distributed, right? The sample of such people are also there in driving out car there, so it's equal, but just that two wheeler mein it is more prominent. And left right se niklenge and it is your duty to save them, right? It is completely on you that how you basically ensure that they don't fall or they don't get hurt.
ये बेसिकली है, आगे एक सिग्नल है, टू अवॉइड दिस सिग्नल दिस इज दिस शॉर्ट यू नो दिस थिंग शॉर्टकट है, बट दैट्स ओके यार, हमें कोई अर्जेंसी है नहीं, तो वी गो बाय द नॉर्मल रूट। तभी 8:33 हो चुकी है। SVR जनरली ओपन्स बाय 8:45-9। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जानबूझ के आज थोड़ा जल्दी ही निकले हैं क्योंकि वी डू नॉट वांट टू हैव द सिटी ट्रैफिक एंड देन वी वांटेड टू बी बैक एज सून एज पॉसिबल। मैं इसीलिए जनरली पजेरो को सिटी में लाता हूँ नहीं। आई डोंट हैव अ यू नो दिस थिंग भाई कि भाई ड्राइव पजेरो इन सिटी एंड ऑल विद मैनुअल एंड एवरीथिंग। आई हैव वन मोर कार राइट सियाज, सो जब भी मुझे सिटी का काम होता है तो मैं सियाज में ही जाता हूँ। दैट इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटिक कार एंड क्वाइट प्रेफरेबल फॉर यू नो द सिटी ड्राइव। तो ये हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। यू हैव फेस 1 दैट साइड, फेस 2 दिस साइड, एंड फ्रॉम हियर you also have something called as flyover, right, which is a 10 kilometer stretch and which is supposed to be the largest flyover, in terms of kilometers. So this ensures that people who are actually do not want to go in the traffic, they can take this flyover basically. तो यहाँ से बेसिकली आपका बड़ा नेक्स्ट जंक्शन है सिल्क बोर्ड, ओके, एंड टू ड्राइव to basically go to Silk Road from below the under the flyover, right? You are basically have Hosa Road signal, you have Kudlu Gate signal, you have Singh Chandra signal, you have Garbebi Parlia signal, you have Bomnarli signal, and then it's Silk Road. So if you are going by the flyover, there's no signals, right? And you can easily basically go. But flyover was good, I think around 5 to 8 years back. अभी आप जब फ्लाईओवर से भी जाते हो तो टुवर्ड्स द एंड बेसिकली जब आपको उतरना रहता है, राइट, आई थिंक अराउंड हाफ अ किलोमीटर 500 मीटर से ही फ्लाईओवर के ऊपर ही ट्रैफिक हो जाता है। तो देख लो आप, मतलब वॉट एवर सूट्स यू प्लीज चूज दैट, राइट। और बहुत बार ऐसा हुआ है दैट दीज फ्लाईओवर्स गेट जैम, फुल पैक जैम, है ना, तो पीपल प्रेफर वॉकिंग ऑन द फ्लाईओवर एंड देन गोइंग बिकॉज थिंग्स डोंट मूव, राइट। एंड बहुत बार हुआ है ऐसे, मतलब कभी सीरियल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे कि समवन कम एक कार दूसरे को मारता है। वहाँ पे एक्चुअली फ्लाईओवर पहले के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से सही था, बट सिंस नाउ द व्हीकल मूवमेंट इज ह्यूज, राइट, ऑन द फ्लाईओवर, तो उस हिसाब से डेफिनेटली द डिज़ाइन इज नॉट ओके, राइट। हार्डली इट्स जस्ट दैट 2 vehicles कैन गो, 2 vehicles कैन कम इन, राइट, एंड वो भी टच मतलब एग्जैक्ट है, ये नहीं है कि ज़्यादा ब्रेथ है एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये चीज़ है ऊपर फ्लाईओवर में। और जनरली अगर वैसा क्लोज डिस्टेंस रहा तो गाड़ी मूव्स क्लोजली होती है, राइट, एंड जनरली पीपल हियर आई डोंट नो, मतलब थोड़ा रैश चलाते हैं जो भी ऊपर में, तो अगर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को हिट की तो उसी मोमेंटम में सीरियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, राइट, दूसरे को पीछे, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड, बहुत बार हो चुका है ये। दिस इज माई कोनप्पा अग्रहारा सिग्नल, राइट, एंड यहाँ से बेसिकली आपका नाइस रोड शुरू होता है, राइट। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट सिग्नल। सो ऑल ऑफ दिस हैवी ट्रक्स दैट यू सी, राइट, यहाँ पे, वहाँ पे, मेरे पीछे, एवरीवेयर, राइट, तो ऑल ऑफ दिस विल टेक अ टर्न बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू एंटर सिटी एट दिस टाइम। So these are some of the traffic restrictions imposed by the Bangalore traffic police, which is good. At least peak hours में तो movement नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं और आगे का रोड जिस तरह से है, I don't think they can even accommodate this. This will basically slow down your traffic. सिग्नल के पास तो आ गए हैं, I'm not sure if we'll be able to pass, but yeah, देखते हैं। तो ये बेसिकली ट्रक को लेफ्ट जाना है, बट ही वाज एट द राइट मोस्ट एंड, या हाई जैम तो होगी, ओके, एंड वन मोर टाइम एंड देन वी विल पास। बेसिकली इट्स 8:40 इन द मॉर्निंग ऑलरेडी। हमने आई थिंक वी स्टार्टेड आई थिंक बाई 8:10 आई थिंक हमने स्टार्ट किया था।
तो बेसिकली यहाँ से ही लेफ्ट में आप अगर अंदर जाओगे ना, तो दिस इज ऑल्सो सेम वे ऑफ फेस 1, और वहाँ से नाइस रोड जुड़ती है ना. फ्रॉम यहाँ से लेफ्ट इज टू गो टुवर्ड्स योर तुमकुर रोड. बेसिकली नाइस रोड से आप कहाँ कवर करोगे. अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो राइट, सो दिस इज योर तमिलनाडु राइट, दिस विल एग्जिट टू तमिलनाडु है ना. फिर यहाँ से अगर आप नाइस रोड ले लेते हो सीधा, देन फर्स्ट आपको बनाघट्टा रोड मिलेगा, फिर कनकपुरा रोड मिलेगा राइट, फिर मैसूर रोड मिलेगा. देयर इज वन मोर बिटवीन मैसूर रोड एंड कनकपुरा रोड विच इज योर पीएस कॉलेज, बनशंकरी बोलते हैं टू, इफ यू हैव टू गो टू बनशंकरी. बट दैट इज द ओनली एंड ऑफ नाइस रोड, जहाँ से 10 kilometers फर्दर यू हैव टू ड्राइव टू रीच सिटी राइट. बट अदर्स आर ऑल वेरी कनेक्टेड. So after Mysore road you have Magadi road and then Tumkur road. So basically for all those people who जो भी ट्रक ये सब होते हैं ना, जिनको मुंबई टुवर्ड्स पुणे वगैरह जाना होता है राइट, तो they take that. Okay, in fact for going to Mangalore and all also you have to take that only. Basically तुमकुर हाईवे, और तुमकुर हाईवे से फिर वापस NH48 NH44 whatever. तो दैट इज हाउ इट इज बीन डिजाइन कन्वीनियंटली. बट हाउएवर यार ये पहले के लिए सही था. अभी आप अगर नाइस रोड पे दो ना, सी नाइस रोड इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पेइंग और आई कैन से द कॉस्टलीस्ट टोल आज तक जो है ना. अभी सपोज मुझे यहाँ से इफ आई हैव टू गो टू एंड राइट, आई जनरली ट्रैवल टू मागडी रोड, तो मुझे एक साइड का आई पे अराउंड 235 रुपीज टोल है ना, एक साइड का. So if I have to go and come, then it's 235 right. It's more than 500. It's somewhere near to 500 right. So this is considered to be the most costliest toll. और also ये एक ऐसा टोल है जिसमें टू व्हीलर भी फ्री नहीं है ना. they need to also pay certain amount. And if you enter nice road right, it's ऐसा नहीं है कि मतलब फुल एकदम आपको empty मिलेगा, नहीं ऐसा है. पहले था वो, मतलब first the roads were like that, मतलब empty and you can go quickly. But if you are entering in any of this peak area right, जैसे अभी आप एंटर करोगे या शाम में एंटर करोगे ना, तो there also you will have traffic basically है ना. स्लो मूविंग रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, बट यू विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ व्हीकल दिस थिंग राइट. तो मतलब व्हीकल का पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन बैंगलोर एंड ऑन ऑल रोड्स बेसिकली. तो जो रोड्स पहले डिजाइन हुए थे, आई मीन आई कैन से 5 years बिफोर, आज से 5 साल पहले या 7-8 years पहले राइट, दैट वाज ओके. बट आज के टाइम में इट इज एक्चुअली प्रीटी पैक्ड. ट्रैफिक पुलिस लोग खड़े रहते हैं, दे डोंट लेट एनी ऑफ दिस बिग व्हीकल गो इनसाइड है ना. जितने भी ट्रक्स वगैरह है ना, किसी को अंदर ये लोग आने नहीं देते हैं. तो दैट इज द चेक पॉइंट. भाई आधे रोड पे तो टू व्हीलर ही चल रहा है यार. टू बी मतलब दिस इज द सोल रीजन यार. इनफैक्ट आई समटाइम्स डोंट इवन ड्राइव, आई पिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, एटलीस्ट एट पीक आवर्स. इट इज एक्चुअली वेरी रिस्की. That is why dash cam तो भाई it is must है ना, because even if you drive properly right, आप जितना भी अच्छा चला लो, अगर आपका टाइम सही नहीं है then कोई ना कोई आके टच करेगा या खुद आके गिर जाएगा. तो all this is definitely the part of Bangalore driving. That is why dash cam plays a very important role. In both of my cars I actually have dash cam installed and this is the sole reason. Yeah. तो अभी हमने कोनप्पा अग्रारा सिग्नल क्रॉस किया. नेक्स्ट अभी यू विल बी बेसिकली क्रॉसिंग आवर होसा रोड सिग्नल राइट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर बहुत मेजर बड़ा सिग्नल आई कैन से. अभी इट्स स्टिल 8:45 मे बी, इसलिए या तो ये लोग अभी फिलहाल खोल दिए होंगे सिग्नल राइट. बट जनरली इफ यू आर कमिंग हियर बाय 9:30, 10 तब तो, एंड इवनिंग टाइम तो यू हैव टू मस्ट स्टैंड यार. दिस इज डेफिनेटली 5 to 10 minutes टू क्रॉस द सिग्नल, क्योंकि काफ़ी पीछे से ही ये लोग मतलब लंबी लाइन लगी रहती है. एंड नाउ यू सी आगे स्ट्रेट जाने के लिए ऑल्दो खुला है, बट स्टिल काफ़ी व्हीकल्स वुड हैव स्टूड लाइक दिस है ना, ब्लॉकिंग द रोड, ताकि मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स डोंट गो बिकॉज दे हैव टू गो इनसाइड है ना. देखो ये
500 EP जो है ना, इसको राइट जाना है, बट सी इज ब्लॉक द रोड एंड केप्ट. तो यही सब है यार, मतलब रीजन, प्राइमरी रीजंस यू नो इन बैंगलोर टू हैव दीज, इतना मतलब ट्रैफिक क्यों होता है, बिकॉज इट्स मिसमैनेजमेंट, राइट. आई मीन वी शुड इंश्योर कि भाई ये सब ऐसा हो नहीं, बट कुछ भी कर लो यार, यहाँ पे सबको अर्जेंट है. बस के कारण ये देख रहे हो पूरा रोड में इधर गाड़ी मतलब खड़ी है. तो दैट्स नॉट द वे, बट या दिस इज हाउ बैंगलोर इज करेंटली ऑपरेटिंग. कुछ खास कर सकते नहीं है हम. बाकी हमारा SVR मोटर्स इज स्टिल अराउंड, एक सिग्नल और है, उसके बाद हमें सर्विस रोड लेना है, राइट. तो या मे बी अराउंड 4 किलोमीटर आई कैन से, या 4 to 5 किलोमीटर है अभी भी. आगे कुछ नहीं है, देखो सेकंड रोड पूरा खाली है, बट जस्ट दैट कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सिग्नल एंड बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द लेन, ये पूरा जाम होती है. ये देखो ना हीरो को आगे, मतलब बीच में ही चलाना है इन दोनों को. भरे पड़े हैं यार न्यूसेंस, इसलिए टू व्हीलर से भाई आई तो मेंटेन डिस्टेंस. मेरा लॉजिक बस इतना है कि टू व्हीलर है तो भाई गिव देम वे, राइट. इफ यू ट्राई टू रेस देम दे विल कम एंड फॉल, यू नो. एंड दिस इज जस्ट सम सैंपल ऑफ पीपल. यू कैन सी राइट लेफ्ट राइट कैसे मतलब ही इज पुलिंग इन, राइट. मोस्ट ऑफ देम यू नो दे ट्राई टू कॉपी द प्रोफेशनल यू नो राइडर्स हु एक्चुअली राइड विद फुल ऑन सेफ्टी, बट वो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो लोग लेन का या यू नो इंडिकेटर्स का भाई पूरा ध्यान रखते हैं, राइट. अलॉन्ग विद देयर ओन सेफ्टी ऑल्सो, राइट. इन राइट फ्रॉम नी कैप, हेलमेट, एवरीथिंग, राइट. बट अपने लोग तो थोड़ा अलग लेन में ही है, मतलब दे आर ऑन अ डिफरेंट ब्रिज ऑल टुगेदर. सैंपल है ना, लेफ्ट राइट करने वाला, इसी के कारण ब्रेक लगा. दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि भाई ब्रेक लगा क्यों. ये है हीरो. तो ये सिग्नल भी एटलीस्ट हम एक बार और रुकेंगे, आई एम प्रीटी श्योर, राइट. तो लेट्स सी. तो हमें भी यहाँ से राइट लेना है बेसिकली, एंड देन टेक इमीडिएट सर्विस रोड. चलो, गुड लक फॉर मी. हमने सक्सेसफुली रोड वो क्रॉस कर लिया, राइट. अभी बस इधर लेफ्ट निकलना है हमें. दीज आर ऑल पीक प्लेसेस यार, ओके. आई मीन बैंगलोर में इससे भी पीक प्लेसेस है, बट या ये देखो ना राइट साइड में पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा. तो इस एरिया को बेसिकली कूडलू गेट बोलते हैं, राइट. ये भी था एक इडियट. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे रोड पे, है ना. आई ट्राई टू शो. बहुत ही कम लोग हैं यार जो मतलब प्रॉपर गाड़ी चलाते हैं, बट अदरवाइज मैक्सिमम पीपल आर ऑल ड्राइविंग फॉर द सेक ऑफ डाइंग बेसिकली.
ये है मेरा, इफ यू सी टुवर्ड्स लेफ्ट, आई एम नॉट श्योर अगर दिख रहा हो तो, बट हाँ ये सिंगसंद्रा का सिग्नल है, राइट। बट सिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ टर्न हियर, सो आई टुक अ टर्न प्रीवियसली इटसेल्फ, राइट। ऑटो पता नहीं इधर क्यों लगा है यार। मोरओवर आपको डायरेक्ट टर्न इधर नहीं है, यू हैव टू टेक अ यू टर्न एंड देन यू हैव टू कम। दैट्स व्हाई कोड टू गेट वाला टर्न लुक्स टू बी ओके। हाँ थोड़ा स्ट्रेच है सर्विस रोड का, बट दैट शुड बी फाइन। या तो अब आगे एक और है जीबी पाड़लिया, मतलब धारावी पाड़लिया करके एक है, वहाँ से आप यू टर्न ले लो, दैट इज़ द नियरेस्ट टू SVR मोटर्स, राइट। वैसे अभी 8:54 हो रही है, SVR मोटर्स वुड हैव जस्ट ओपनड और दे माइट स्टिल बी ओपनिंग, है ना, देखना पड़ेगा वो। मैं आपको बाहर से भी एक बार निकल के दिखाने का कोशिश करूंगा। But otherwise you would have got to know, right, you know, the complexity of driving a big vehicle in, you know, inside city